Hello everyone. Today's topic of discussion is misconceptions about mental illness. It's a very interesting topic. Introduction. Belief about mental illness has been characterized by superstition, ignorance and fear. Means mental illness, everyone feels that it is a characteristic of supernatural power. Any supernatural powers, superstitions that are holding the mental illness. Because of that only we are getting the mental illness. हमें mental illness क्यों होती है? सब लोग क्या सोचते हैं? परसेप्शन ये है कि मेंटल इलनेस किसी सुपरस्टिशन, किसी सुपर नेचुरल पावर की वजह से भगवान ने दे दी है हमें. इग्नोरेंस करते हैं उसका और इसके रिगार्डिंग लोगों के अंदर डर है. So we are having some misconceptions which are very common, and totally it is 9 misconceptions basically which we have to learn. First is mental illness is caused by supernatural power and is the result of a cure or possession by evil spirit. Means किसी भूत प्रेत का छाया जिसको बोलते हैं कि हाँ किसी का बुरी आत्मा ने इसके अंदर प्रवेश कर लिया है, जिसकी वजह से इसका दिमाग जो है संतुलित हो गया है, जिसकी वजह से ये ऐसे वाले सिम्टम्स शो कर रहा है, शोर मचा रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है. ये परसेप्शन है लोगों की, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है. दिस इज़ द मिसकंसेप्शन. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. सेकेंड मिसकंसेप्शन इज मेंटल इल पीपल शो बिजार बिहेवियर. मीन्स एक पर्टिकुलर बिहेवियर वो हमेशा शो करते रहेंगे, ऐसा मानना होता है. लाइक ट्विस्टिंग ऑफ हैंड्स, वो हर टाइम अपने हाथ जो है वो ऐसे ऐसे ट्विस्ट करते रहते हैं या ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं. ये एक मिसकंसेप्शन है. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. ज़रूरी नहीं है कि मेंटली इल पेशेंट जो है वो कोई पर्टिकुलर बिजार बिहेवियर शो करेगा ही करेगा. ये भी एक मिसकंसेप्शन है. नेक्स्ट इज मेंटली इल पीपल आर डेंजरस. एक बहुत सब लोग ये मानते हैं, बहुत बड़ा मानना ये है कि मेंटली इल पीपल जो है वो डेंजरस ही होते हैं, उनसे हमें हमेशा डर के ही रहना चाहिए, उनके पास नहीं जाना है, वो हमें मार सकते हैं. नहीं, ज़रूरी नहीं है. मेंटली इल पेशेंट डेंजरस नहीं होते, बस कई बारी वो अपनी मेंटल कंडीशन की वजह से उनके ऊपर अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ शो करते हैं, पर हमें उनको इग्नोर नहीं करना है. ये एक मिसकंसेप्शन है कि वो एक डेंजरस पीपल हैं. नेक्स्ट इज मेंटल इलनेस इज समथिंग बी अशेम्ड ऑफ. अशेम्ड ऑफ मीन्स कि हमें उनसे शर्म आती है हमें, कि एक ऐसी चीज़ है अगर किसी को मेंटल इलनेस हो जाती है तो ये बहुत शर्म की बात है. नहीं, एक नॉर्मल प्रोसेस है. जैसे हमें और हेल्थ इश्यूज होते हैं मेडिकल साइड के, वैसे ही मेंटल इलनेस है. मेंटल इलनेस के भी पर्टिकुलर कॉजेज़ हैं, जैसे कि स्ट्रेस होना, कोई बायोलॉजिकल कॉज होना, ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स में कोई इफ़ेक्ट आना, जिसकी वजह से कोई मेंटल कंडीशन आनी. तो इससे हमें ये नहीं मानना है. ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर किसी को मेंटल इलनेस हो जाता है तो ये बहुत शर्म की बात है. ऐसा कुछ भी नहीं है. एक नॉर्मल बॉडी है, बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं. कई बार हमारी बॉडी के सिस्टम्स की वजह से ये दिक्कत होती है. नेक्स्ट इज मेंटल इलनेस इज़ नॉट क्योरेबल. इसको ठीक नहीं किया जा सकता. ये भी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि मेंटल इलनेस अगर किसी को हो जाती है तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, वो एक परमानेंटली हो जाती है. नहीं, ऐसा नहीं है. जैसे हम डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हम उसका ट्रीटमेंट देते हैं, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, बट पेशेंट जो है अपने घर पे रह सकता है, नॉर्मल लाइफ जी सकता है. तो मेंटल डिसऑर्डर्स में भी कुछ हद तक, कुछ कंडीशंस में पेशेंट्स ऐसे नॉर्मल मेडिकेशंस पे जाके घर रह सकते हैं. तो हम ये नहीं कह सकते कि ये क्योर नहीं की जा सकती, इससे बचाया नहीं जा सकता या इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता. ये एक मिसकंसेप्शन है. हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल. सो इट इज़ मिसकंसेप्शन. नेक्स्ट इज मेंटल इलनेस इज कंटेजियस. कंटेजियस मीन्स इससे कोई बुरी चीज़ है, ये बहुत एक बुरी चीज़ मानना कहते हैं जिसको. ऐसा कुछ भी नहीं है. ये भी एक मिसकंसेप्शन है. नेक्स्ट इज मेंटल इलनेस इज
हेरिडिटरी, कि मीन्स अगर किसी, ये हेरिडिटरी से ही होती है, अगर किसी एक पर्सन को है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन को भी होगी ही होगी. देयर आर चांसेस बट इट इज़ नॉट 100% श्योरिटी कि अगर आपको है तो आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी वो डिसऑर्डर होगा ही होगा. नेक्स्ट इज मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस. ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर पेशेंट जो है वो कोई मेंटल इलनेस के साइंस शो कर रहा है, कोई भी लड़का या लड़की, तो हाँ कुछ लोग बोलते हैं हाँ इसकी शादी करा दो ये ठीक हो जाएगा. अगर ये एग्रेशन शो कर रहा है, एंजाइटी शो कर रहा है तो इसकी रिलीव हो जाएगी. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेगा तो ही वो ठीक हो सकता है. मैरिज से वो ठीक नहीं होगा. मेंटल हॉस्पिटल्स आर प्लेसेस वेयर ओनली डेंजरस मेंटली इल इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड. ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मेंटल हॉस्पिटल्स में हम सिर्फ डेंजरस मेंटली इल पेशेंट्स को ही रखेंगे और ट्रीट करेंगे. नहीं, जिसकी भी हेल्थ कंडीशन, मेंटल कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब्ड है तो हम उसको वहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो डेंजरस होगा, डेंजरस नहीं है. रीस्टेन्स इज़ अ मेजर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, ऐसा भी नहीं है. रीस्टेन्स पर्टिकुलरली बैंड है आज के टाइम में. हम पेशेंट्स को रीस्टेन नहीं कर सकते हैं, उनको बांध के, जैसे कि पुराने टाइम में होता था कि जंजीरों में बांध के रखते थे मेंटली पेशेंट है कोई, हम मूवीज़ में देखते हैं, बट ऐसा नहीं होता है आज के टाइम में. ये मेजर पार्ट नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है, हमें नहीं करना है. हम कुछ टाइम बिंग के लिए कई बार पेशेंट्स को रीस्टेन देते हैं, केमिकल रीस्टेन भी देते हैं, सेडेटिव्स एज एग्जांपल, एंड हम कई बार फिजिकली भी पेशेंट को रीस्टेन करते हैं. बट उसके लिए हमारे पास प्रॉपर ऑर्डर होने चाहिए और कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए, जिस टाइम के लिए वो कुछ डेंजरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, अगर वो अपने आप को हार्म करना चाह रहा है, हम उसको उसकी सेफर साइड के लिए थोड़ी देर के लिए रीस्टेन कर रहे हैं, बट हम उसको परमानेंटली रीस्टेन नहीं कर सकते. तो दीज ऑल आर द मिथ्स, we can say misconceptions we can say, and it is not related to actual mental illness. Next is, now we covered the complete topic and we are moving to the MCQs. Now we just review 2-3 MCQs from which we can see कि हमें कितना समझ आया. First is mental illness are, means mental illness क्या है. It's very common disorder, sorry it is not common, it's common and it's most common. तो मेंटल डिसऑर्डर क्या है, बिल्कुल कॉमन नहीं है. फर्स्ट आंसर है. सेकंड ऑप्शन है आपके पास, कॉमन है. थर्ड ऑप्शन है कि ये मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है नाउअडेज. तो आप किसको क्लिक करना चाहोगे, आप एक सेकेंड के लिए सोच लो, देन आई विल डिस्प्ले द आंसर एंड यू कैन इवेल्युएट कि आपने सही आंसर दिया है या गलत दिया है. आंसर इज मोस्ट कॉमन. आज के टाइम में मेंटल डिसऑर्डर जो है वो मोस्ट कॉमन है. नेक्स्ट एमसीक्यू इज, mental illness can be treated, cannot be treated. मेंटल इलनेस, इसका ट्रीटमेंट है. फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास. सेकंड ऑप्शन है कैन नॉट बी ट्रीटेड, इसको हम ठीक नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता. आंसर इज कैन बी ट्रीटेड, हम इसको ठीक कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज पीपल विद मेंटल इलनेस आर वायलेंट. जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं, मेंटली इल पेशेंट्स हैं, वो हमेशा वायलेंट ही होंगे. फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स. अब सोच लीजिए, मेंटली इल पेशेंट वायलेंट ही होंगे हमेशा. आंसर इज फॉल्स. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेंटली इल पेशेंट्स हमेशा वायलेंट ही होंगे. वो अपनी मेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग सिम्टम्स दिखाएंगे. जैसे अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है तो वो डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखाएगा, ना कि वो वायलेंट बिहेवियर शो करेगा. दिस इज ऑल अबाउट misconception related to mental illness. Thank you so much. If you like my video, please
like, share or subscribe my channel. Thank you so much.